हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 7.1 कराई, 7.1 के फॉर्मूले और ऑल क्वेश्चन 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूत्र। इसमें 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम 4 सूत्र के बारे में। उसके बाद इस एक्सरसाइज के लेंगे हम क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र हमें 2 प्रकार से पढ़ना है, तो अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन। पहले बात करेंगे अंत्य विभाजन की। पहले बात करेंगे हम अंत्य विभाजन। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम इसके फॉर्मूलाज और सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे हम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंत्य विभाजन। क्या पढ़ेंगे? अंत्य विभाजन। उसके बाद बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन हाल की कोर्स में से अब हट चुका है, केवल 10th के कोर्स में केवल क्या रहा है अब? अंत्य विभाजन। हमारे पास 2 बिंदु हैं। एक तो हमने बिंदु मान लिया ए और दूसरा बिंदु कितना मान लिया हमने? बी। कितना मान लिया बच्चों? बी। जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1, x1 y1, और बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 y2, x2 y2। हमने मान लिया इस रेखाखंड AB को एक बिंदु P विभाजित कर रहा है और अंत्य विभाजन हम पढ़ रहे हैं। अर्थात बिंदु P इस रेखा को अंत्य विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। कितना मान लिया? x, y। और ये अनुपात है, ये हमने मान लिया m अनुपात n। कितना मान लिया? m अनुपात n। अर्थात a से p के बीच की दूरी कितनी है? m। और p से b के बीच की दूरी कितनी है? n। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विभाजन बिंदु x के निर्देशांक, फिर बात करेंगे विभाजन बिंदु y के निर्देशांक। तो पहले बात करते हैं x की। विभाजन बिंदु x के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x बराबर mx2। हम लिखेंगे यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बटे दोनों अनुपातों का योगफल m प्लस n। ये फॉर्मूला हमको जब लगाना है जब हमें x का मान निकालना है, अर्थात विभाजन बिंदु x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, x है बटे m प्लस n। इसी प्रकार हमको ज्ञात करना है विभाजन बिंदु y के निर्देशांक। विभाजन बिंदु y के निर्देशांक तो हम लिखेंगे y बराबर m y2। क्या लिखेंगे? m y2 प्लस n y1 बटे दोनों अनुपातों का योगफल m प्लस n। बटे में क्या लगाएंगे? m प्लस n। ये फॉर्मूला हमको जब लगाना है जब हमें y का मान ज्ञात करना है। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, दोनों अनुपातों का योगफल। इसके बाद पढ़ेंगे सूत्र नंबर 1 था। सूत्र नंबर 2, अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, हमने मान लिया एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, त्रिभुज ABC। बिंदु जो A है ये, इसका निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1। बिंदु B के निर्देशांक x2, y2, और बिंदु C के निर्देशांक हमने मान लिया x3, y3। तो हमें इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करनी है, अर्थात जी का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है? जी का मान।
माना त्रिभुज ABC में शीर्ष, ये तो हमने मान लिया x1, y1, B मान लिया हमने x2, y2 तथा जो शीर्ष C है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x3, y3। कितना मान लिया? x3, y3। तो हमें इस त्रिभुज के केंद्रक G का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है? G का मान। तो G का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? अर्थात G का मान निकालने के लिए सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा हमको x का। अर्थात x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। इसी प्रकार मान निकालना पड़ेगा हमको y का। तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने तुमको x, y। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमको 3 बिंदु दे रखे हैं, अर्थात 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमने मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है ये ABC। तो त्रिभुज के निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1। इसी प्रकार x2, y2 और C का मान मान लिया x3, y3। तो हमको निकालना है इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट x1, y2 प्लस x2, y3 प्लस x3, y1। फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद लिखेंगे y1 x2 प्लस y2 x3 फिर प्लस y3 x1 और बड़ा ब्रैकेट बंद। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक लिखेंगे वो लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। या तो क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 फिर माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्हों का ध्यान रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 फिर आप यहाँ पे लिखेंगे xy। क्या लिखेंगे? xy फिर प्लस के xy प्लस के xy और ब्रैकेट कर देंगे बंद, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे yx। यहाँ पे तो लिखा आपने xy, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? yx प्लस yx प्लस yx। ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में आपको एक कोड ध्यान रखना है 12, 23, 31। 12, 23, 31। तो यहाँ पे तो लिखेंगे 12, 1, 2, 12। यहाँ पे आप लिखेंगे 23, 2, 3, 23 और यहाँ पे लिखेंगे 31, 3, 1। 12, 23, 31। देखें यहाँ पे 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इसी प्रकार यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? 12, 23, 31। यहाँ पे 12, 23, 31। y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 फिर माइनस का चिन्ह y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1 और मात्रक लिखेंगे इसका वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद एक फॉर्मूला और पूछता है, अगर त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो तीनों को तीनों कैसे संरेख अर्थात एक ही रेखा में हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि जो तीनों बिंदु हैं ए बी सी वो कैसे हो संरेख, संरेख का मतलब सीधी रेखा में। यदि तीनों बिंदु कैसे हो संरेख, संरेख से का मतलब सीधी और रेख का मतलब रेखा, सीधी रेखा में, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। तो इस वाले फॉर्मूले में हम यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर लेके चलेंगे और वहाँ से वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमने आपको 4 फॉर्मूले पढ़ाए, इन 4 फॉर्मूलों का इसमें यूज होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो हमको 2 बिंदु दे रखे हैं। पहले वाला बिंदु तो बच्चों हमने कितना मान लिया A, और दूसरा वाला बिंदु कितना मान लेंगे हम B। बिंदु A का मान दिया हुआ है कितना है, -1,7, -1,7। इसी प्रकार बिंदु B 4, -3, और इसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अर्थात विभाज्य बिंदु हमने कितना मान लिया, P। कितना मान लिया, P। और P के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। ये जो बिंदु P है इस वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AP का मान तो कितना है 2 और PB का मान कितना है 3। हमको वैल्यू फाइंड करनी है x, y की। कहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है, x, y। देखते हैं आप। माना बिंदु A के निर्देशांक हमने मान लिए -1,7। इसी प्रकार बिंदु B के निर्देशांक 4,3, बिंदु B के निर्देशांक बराबर 4,3, और जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक कितने मान लिए, Px, y। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ये बराबर होगा Px, y। अनुपात दिया हुआ ये m और ये n, m अनुपात n, m अनुपात n 2:3। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू तो कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे m बराबर 2 और n बराबर 3। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें x और y की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे विभाज्य बिंदु x के निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे हम सूत्र से, सूत्र आपको याद रखने हैं। विभाजन बिंदु x के निर्देशांक। तो जब हम x की बात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे x वाला, अर्थात x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। तो वैल्यू फाइंड कर देंगे इसमें। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y3। ये वैल्यू को लिख रहे हैं हम यहाँ। x1 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू कितनी है 7,
x2 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है -3। 2m की वैल्यू लगाई कितनी थी 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है n 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1 बटे m प्लस n। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस और 3 ही कम 3, 2 3 5, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5 और 5 ही कम 5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, x की वैल्यू कितनी है ये 1। अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम y की। विभाजन बिंदु y के निर्देशांक y के निर्देशांक, तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, बटे में लगाएंगे m प्लस n। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस किया है तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे इसको, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, y1 माइनस के प्लस के साथ बटे m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3, 2 प्लस 3, 2 किया 6 और 3 सत्ते 21, 2 3 5 प्लस के 21 और माइनस के 6, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 15 बटे प्लस के 5, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई 3। हमको मान निकालना था pxy, तो हम लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु p x, y के निर्देशांक बराबर p x, y। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 1, 3 ये हमारा आंसर है। ये जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है अंतः विभाजन का, अर्थात जो दोनों रेखाओं को बिंदु काट रहा है अंदर की तरफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में केवल जहाँ जहाँ पे चिन्ह प्लस का है वहाँ पे चिन्ह क्या का लगाएंगे, केवल माइनस का, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने बच्चों आपको इस प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन कराया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।